हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब है ना, मैंने कई बार नोटिस किया है कि बच्चों को इस चैप्टर से काफ़ी डर लगने लग जाता है बिकॉज लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स ग्लोब ये सब क्या है। चलो ग्लोब भी पढ़ लेंगे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है भाई। और ये कंफ्यूजिंग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ क्या लगा है कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, और मैं जब इसे पढ़ाऊंगी तो मैं यही दिमाग में रखूंगी कि मैं इसको कितना इजी वे में आपको पढ़ा सकूं। मैं खुद ये ट्राई करूंगी कि मैं इस तरीके से आपको ये डिलीवर करूं कि आपको एकदम इजी लगे, क्लियर भी हो, और आपको सिर्फ 600 तक नहीं, आगे 10th क्लास तक या 12th क्लास तक भी याद रहे चैप्टर। क्योंकि है तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा चैप्टर, लेकिन क्या होता है हमारे लिए डेफिनेशंस डिफिकल्ट हो जाती है, हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो फिर हम आंसर्स नहीं फ्रेम कर पाते। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना इजी था, हीट जोन इतने इजी थे, ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल है, तो आपको आंसर क्वेश्चन तो एकदम ऐसे हलवा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या। ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब है क्या, और अर्थ को तो हम पढ़ ही चुके हैं, अर्थ के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और फिर कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्लोब के रिलेटेड है, उससे एसोसिएटेड है। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, एक्सिस इक्वेटर ये सब क्या है उसको भी एक एक वीडियो लेक्चर में ना शॉर्ट वे में आपको समझाया जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ छोटा सा। एंड फिर इसमें आगे हीट जोन्स के बारे में भी देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, हर चीज़ जो है जानेंगे, कुछ चीज़ कुछ भी स्किप नहीं करने वाली मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब के ऊपर ही, कि ग्लोब होता क्या है। अब हम अर्थ को तो नहीं देख सकते, मतलब ऐसे तो देख सकते हैं, गूगल पे फोटोज देख सकते हैं, और अर्थ को, हम अर्थ में रहते हैं, हमने ये जाना है कि अर्थ जो है 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ वाटर। तो हम इतनी चीज़ों से सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ दिखता कैसा होगा। और जब हमने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा था तो हमें पता ही नहीं था कि अर्थ के शेप का नाम जियोइड है। हमें लगता था कि अर्थ एक ऑरेंज की तरह गोल है और वही अर्थ हम उधर ही रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ट्रुथ पता चला कि अर्थ गोल नहीं है पूरी तरीके से, अर्थ के शेप का नेम जियोइड है। और उसका मतलब ये है कि अर्थ जो है, पोल्स होते हैं ना अर्थ के, वहां से फ्लैटेंड है और बीच में से बल्ज है। फ्लैटेंड का मतलब ऊपर नॉर्थ एंड साउथ पोल जो दो पोल्स हैं वहां से थोड़ा चिपटा हुआ है और बीच में थोड़ा राउंड सा है। ठीक है, तो वो अर्थ के बारे में हमने जाना था। लेकिन जब अब अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, ओशंस है, हम हर चीज को है ना ऐसे पढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए, अब जिनको पढ़ना है, जिनको ट्रैवल करना है और अर्थ के कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना है, तो वो कैसे जानेंगे, तो वो ग्लोब के थ्रू जानेंगे। क्योंकि हम इतने बड़े अर्थ में जहाँ हम रहते हैं उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, वहां तो हम रह रहे हैं ना, तो हम जो ग्लोब है उसके थ्रू पढ़ेंगे। अब ग्लोब क्या है, ग्लोब अर्थ का ही मिनिएचर फॉर्म है, एकदम अर्थ के जैसे दिखेगा। आपने ग्लोब देखा होगा, मेरे पास प्रेजेंट नहीं है ग्लोब, तो मैंने बेस्ट ट्राई किया अपना कि मैं इसको इस तरीके से बना सकूं। तो ग्लोब कुछ आपके प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में या प्रिंसिपल सर के ऑफिस में होगा, कभी कभी आपके पास भी अगर हो तो आप देख सकते हैं, या फिर आप परचेज करके देख सकते हैं कि ग्लोब एक स्टैंड पे खड़ा रहता है और ये उसका एक्सिस होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसका सपोर्ट सिस्टम है, अगर इसके मतलब इसको रिजिड कह सकते हैं, और ये उस पर बॉल की तरह घूमेगा। आपने लट्टू देखा है कैसे होता है, कि आप एक बार उसको, एक टॉप होता है, उसको ऐसे करके छोड़ दोगे ना जमीन पे, तो उसी के सहारे घूमेगा गोल गोल। वैसे ही आपको, ये इसका स्टैंड है, ये इसका स्टैंड है, इसके ऊपर ये कुछ रिजिड सा इसका सपोर्ट है, और इसके आगे ये ग्लोब आप कैसे भी घुमाओ और आप इसमें आप सारी कंट्रीज जो है लोकेट कर सकते हो कि यहाँ पे ये कंट्री है, ये जगह है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा रियली अर्थ में इतने सारे कंट्रीज हैं, ओशन का एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो मेरी ड्राइंग है, ये परफेक्टली तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही रेशियो वाइज बनाई गई है कि कॉन्टिनेंट्स और कंट्री
और ओशंस के बीच का एग्जैक्ट रेशियो मैंने बनाया, लेकिन जो ग्लोब्स होते हैं ना उनमें कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशन का बहुत ही एग्जैक्ट रेशियो जैसा मान कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्लोब में आप इजीली लोकेट कर सकते हो क्योंकि वो एकदम मेजरमेंट के साथ बनाया जाता है। और उसी में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड की लाइन, लॉन्गिट्यूड की लाइन, इक्वेटर दिखेगा आपको, आपको एक्सिस मिलेगा ही, और फिर आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हर चीज़। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे ग्लोब में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की लाइन और ये सब होती है ना, वैसे असली में अर्थ में नहीं होता है। अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन बनाई इसलिए गई है। मतलब ये इमेजिनरी लाइन जो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अर्थ को पढ़ने का तरीका ये है। आज अर्थ में आज अर्थ इतना बड़ा है, इतनी सारी प्लेसेस है। अगर आपको कोई प्लेस एग्जैक्टली जाननी है तो आप वो कैसे जानोगे? आपका कुछ सोर्स ऑफ मेजरमेंट तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली प्लेस कहाँ है। तो आपकी हेल्प के लिए ग्लोब होता है कि भाई आपको इजीली पता चल सके ग्लोब में कि वो प्लेस कहाँ है, और वो प्लेस आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट से ही पता चलेगा। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। और वैसे अर्थ में से कोई लाइनें नहीं खींची गई है, अर्थ तो जैसे उस पर कोई ऐसे लाइन नहीं है, बट अर्थ को पूरा दिमाग में सोच के ग्लोब बनाया गया है। इसीलिए जो है ग्लोब को कहा जाता है इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। वाई ट्रू? बिकॉज उसमें वैसे ही मेजरमेंट लिया गया है, मिनिएचर फॉर्म में है, क्योंकि अर्थ के जितना बड़ा नहीं है ग्लोब। और ग्लोब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिलता है, ठीक है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब सबके घर में बड़े बड़े ग्लोब्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे ग्लोब्स, पॉकेट साइज ग्लोब्स अपने साथ रखते हैं, ठीक है। और बलून के फॉर्म में भी ग्लोब्स होते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, आपको इन्फ्लेट करना है, मतलब आपको उसको फुलाना है और फिर वो ग्लोब का फॉर्म लेगा। कितना एक्साइटिंग है। फिर आप उसको जो है कभी भी चेक कर सकते हो कि आज मुझे कहाँ घूमना है। जस्ट जोकिंग, जिसको बहुत ट्रैवलिंग का शौक है उसको तो सारी प्लेसेस इजीली दिख सकती ग्लोब में, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ लिया। ओके, अर्थ के शेप को जियोइड बोलते हैं, ये भी हमने जान लिया। तो यही मैं बोल रही थी कि अर्थ का शेप तो जियोइड है, लेकिन आप ग्लोब लेके आओगे तो ग्लोब ऐसे नहीं बना है। ग्लोब पूरा राउंड होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि ग्लोब का जो शेप है वो राउंड होता है, लेकिन अर्थ का जो शेप है वो जियोइड होता है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, ये तो इंट्रोडक्शन है। लेकिन आप जब इसको आगे भी पढ़ोगे चैप्टर को, देन देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ एनी टॉपिक। यू हैव टू बी you have to go with ease. If you'll study every topic very thoroughly and you'll find logic behind it, then it's easy. Geography is very easy. And yes, so let's move on further. तो चलिए अब सारे फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सिस के साथ। फीचर्स कौन से? एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सिस के साथ। तो उसके लिए बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ड्रॉ किया है मैंने, उसमें मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ये देखिए, ये जो मैंने कहा था स्टैंड जिस पे खड़ा है, ये आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, सॉरी, हाँ। तो ये जो मैंने लाइन क्रॉस की है ना इसके बाजू में, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है इसे एक्सिस कहते हैं। अब आपको मैं और अच्छी भाषा में समझाऊंगी। आपके पास जो ग्लोब है, अब आप अर्थ को भी रिलेट करते हुए चलिए, क्योंकि क्या है, अर्थ का ही मिनिएचर फॉर्म है, ट्रू मॉडल है अर्थ का, राइट। तो आपको अर्थ को सोचना है, और देखो अर्थ को सोच के ही ग्लोब बना है। अब जैसे ग्लोब को जो है डिवाइड किया गया एकदम सेंटर लाइन से। मैं एकदम सेंटर लाइन तो नहीं बना सकती, लेकिन देखिए मैं जो भी बना रही हूँ उससे आपको बहुत अच्छे से समझ तो आ ही जाएगा। तो ये है, ठीक है। अब ये लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ से, तो सेंटर लाइन से आप इतना ये समझ लीजिए डिस्टेंस। उसके बाद आता है ये एक्सिस। अब एक्सिस है क्या चीज? अब आपने देखा ग्लोब इसी तरीके से बना है, ग्लोब के बीच में से कुछ नहीं निकल रहा है। ग्लोब जो है उसके बीच में से लाइन नहीं जा रही है, ग्लोब ऐसा है, उसके अराउंड ऐसे ग्लोब मूव कर रहा है। ऐसा ही आता है ना ग्लोब, अभी मैंने लाइन ड्रॉ की है बीच की, वरना ग्लोब के बीच में से कोई लाइन तो ना निकल रही है। तो देखो एक्सिस को कैसे बताया गया है, पहले आप इसे समझिए, हम फिर एकदम पूरा क्लियरली मैं बताऊंगी आपको। अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, ठीक है। अ नीडल इज फिक्स्ड, ऐसे एक निडल के टाइप में होता है, ठीक है। यहाँ पे वो फिक्स्ड रहता है। तो अ निडल इज फिक्स्ड विच इज फिक्स्ड इन अ टिल्टेड मैनर, टिल्टेड मैनर में फिक्स्ड है, एंड विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। किसका एक्सिस? ग्लोब का एक्सिस।
अब ये जो ग्लोब का एक्सिस है ना, उसकी एक बात ये है कि वो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच से निकलता है। मतलब वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, फिर सीधा सीधा जाएगा और साउथ पोल, तो ये 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है। कौन से 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है? जो एक्सिस है, ये एक्सिस है मेरा, ये देखो, ये एक मैंने बीच की लाइन ड्रॉ करी है कि मैं बता सकूं कि एक्सिस टिल्टेड है। अब एक्सिस भी देखो कितने डिग्रीज पर टिल्टेड है, इट इज टिल्टेड एट 23.4 डिग्री, ठीक है। ये कि ये इतना टिल्टेड है, ये जैसे मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इतना टिल्टेड होगा, और ये निडल है, ठीक है, ये एक निडल की तरह है। अब ग्लोब की फोटो देखो और एक्सिस भी देखो, आपको और क्लियर बेहतर समझ आएगा। तो आपका ग्लोब हो गया। अब उसमें ये जो एक्सिस है ना, ये टिल्टेड है, और कितने पे टिल्टेड है? 23.4 डिग्री पे। एंड ये जहां से क्रॉस हो रहा है, तो ये 2 पोल्स के थ्रू क्रॉस हो रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये 2 बात आप इसकी याद रख लो। 2 और पॉइंट है वो एक्सिस के, मैं बताती हूँ। शायद एक पॉइंट है कि द ग्लोब कैन बी मूव थ्रू द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, उसको उस तरीके से घुमाया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर इसे नीडल जो है ये टिल्टेड मैनर में रख दी गई है। फिर ग्लोब जो है पूरा वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकता है, और अर्थ का जो मूवमेंट है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। समझ आया? मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब का जो फीचर है, सेकेंड फीचर ऑफ द ग्लोब इज इक्वेटर। नाउ इक्वेटर इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, इट्स नॉट टिल्टेड बट इट्स एन इमेजिनरी लाइन। एंड ये इमेजिनरी लाइन इसलिए क्योंकि रियल जो अर्थ है उसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है। तो ग्लोब को जो पढ़ रहे हैं हम, ये सारी लाइंस इसीलिए बताएगी क्योंकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि ये जो लाइंस है जिन्हें हम रेफरेंस लाइंस और पॉइंट्स बोलते हैं, ये हमें चीज़ें ढूंढने में, जगह ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है, ये आप याद रखना। देखिए सॉरी, पढ़ाने से पहले आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आप पॉइंट्स में बना के लिख लो, क्योंकि एक्सिस के 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि एक्सिस क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करो, कौन से एंगल पे टिल्टेड है, फिर कौन से 2 पोल से गुजरता है, वैसे याद रखो। और जो है, अब आप जब इक्वेटर पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको याद रखना है कि जैसे एक्सिस इमेजिनरी लाइन थी एक, वैसे ही इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है। बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी है। अब देखो, इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जैसे मैंने पहले ही लाइन बना दी थी। ये आपको एग्जैक्टली तो एकदम इक्वल नहीं दिखेगी, लेकिन जो है एक इक्वेटर जो है ना, ग्लोब में एक मेजर्ड किया होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर लाइन। मैं बताऊंगी कि इक्वेटर 0 डिग्री पे क्यों होता है, ठीक है। और इक्वेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, याद रख लेना। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिए कि ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन, तो जैसे हमने एक्सिस का पढ़ा था वो वर्टिकल वे में जा रहा था, तो ये एक सर्कुलर लाइन है, ठीक है, जो एक ग्लोब को परफेक्टली 0 डिग्री पे काटता है। सपोज यार, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे मेरे पास कोई, तो मैं आपको कैसे बताऊं, आप एक फ्रूट ले लेते हो या कुछ भी चीज ले लेते हो, आप उसको एकदम बीच में से शेफ की तरह कट करते हो। तो आप जब उसको से कट करते हो ना, तो आपको एक ऐसे, सपोज समझ लिए, एकदम परफेक्ट लाइन मिलती है। आपको कैसे पता वो परफेक्ट है? क्योंकि वो जो उसके ऊपर का पार्ट होता है वो, और उसके नीचे का पार्ट होता है वो, दोनों एग्जैक्ट मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है, वो दोनों एग्जैक्ट मेजरमेंट के होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन तो है, ये पॉइंट तो है, पर वो 0 डिग्री पे है। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। पर इसका सेकेंड पॉइंट ये पढ़िए कि ये क्या करता है कि नॉर्थ और साउथ पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स द अपर एंड द लोअर पार्ट इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब जैसे ये जो लाइन गुजर रही है, तो ऊपर का नीचे का मेजरमेंट एकदम ज्यादा इक्वल रहेगा। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप देखना कि ग्लोब में जैसे ही आप अगर मेजर भी करोगे, कोई थ्रेड ले लिया आपने या कोई भी रोप के थ्रू मेजर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जितना ऊपर हो रहा है स्ट्रेच, उतना ही नीचे स्ट्रेच हो रहा है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न हाफ है, जैसे इक्वेटर है, तो उसने, मैंने एक काटा स्लाइस, एक मैंने सपोज प्याज को काट दिया, तो मेरा जो ऊपर वाला कटा हुआ प्याज है उसको मैं बोलूंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो मेरा नॉर्दर्न हाफ है।
तो माई नॉर्दर्न हाफ इज माई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड माई सदर्न हाफ इज माई सदर्न हेमिस्फीयर। एक तो साउदर्न नहीं होता है, सदर्न होता है। आप प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ जो है रीडिंग करो तो इतने जोर जोर से रीडिंग करो अपने कमरे में बैठ के कि आपको वर्ड्स भी क्लियर हो जाए और आपकी हैबिट बन जाए। तो सदर्न हाफ एंड नॉर्दर्न हाफ, ओके। तो नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हाफ एंड साउथ वाला सदर्न हाफ। तो आप क्या करना, किचन में जाना और एक प्याज ले लेना, जो भी ले लेना, मैं तो सिर्फ प्याज का ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। फिर क्या करना, काटना उसे। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये मेरी लिक्विड वाली लाइन थी और इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हाफ, उसके नीचे वाला पार्ट सदर्न हाफ। ओके कूल। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये 0 डिग्री पे क्यों होता है।